कई बार बीम्स के अंदर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एक तिरछा क्रैक, डायगोनल क्रैक कई बार आप ऑब्जर्व करते हैं और हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या ये जो क्रैक है ये बीम की कैपेसिटी को चैलेंज कर रहा है? क्या हमारी बीम जो होगी अब वो वर्क कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये डाउट आ जाता है दिमाग में। तो ऐसी कंडीशंस में आपको किस तरह से इंस्पेक्शन करना है, क्या चीजें आपको करनी है, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बीम का रोल समझ लेते हैं। स्लैब जो आपके फ्लोर्स होते हैं, रूफ होती है, बेसिकली इनसे बीम क्या करती है, लोड को सपोर्ट करते हुए ट्रांसफर करती है। कहां ट्रांसफर करती है? कॉलम्स के ऊपर, राइट। तो बीम का एक मेजर रोल है लोड को ट्रांसफर करने के लिए, तो हम बीम के रोल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने जो भी आपको साइज दिया है बीम का, वो हमें इंप्लीमेंट करना है। जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग बताई गई है उसको इंप्लीमेंट करना है, साइट पर करवाना है बेसिकली आपको, जो साइट इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनके थ्रू, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जो भी प्रोफेशनल इंजीनियर्स ने ड्राइंग बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको काम कराना। तो पहला तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस तरह के क्रैक्स फॉर्म ही नहीं होते हैं और जनरली इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखने को मिलती है। हमें समझना पड़ेगा जो क्रैक आ रहे हैं बीम में वो किस तरह के हो सकते हैं। बीम में कई बार वर्टिकल क्रैक्स भी हो सकते हैं और बीम में डायगोनल क्रैक्स भी आ सकते हैं। दो तरह के क्रैकिंग पैटर्न बीम में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो वर्टिकल क्रैक्स हैं, ये बेंडिंग की वजह से आते हैं। जैसे आपके पास एक बीम है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, तो इसकी वजह से जो क्रैक आएंगे बेसिकली वर्टिकली आएंगे, राइट। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन जहां होगा, बेंडिंग होगा, वहां पे वर्टिकल क्रैक्स आएंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा जो क्रैक किंग पैटर्न है बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो डायगोनल क्रैक्स हैं, जो ज्यादा कॉमन है, जो 45 डिग्री 30 डिग्री के अराउंड जो क्रैक आप बीम के अंदर देखते हैं, स्पेशली ये जो डायगोनल क्रैक है या जो शियर क्रैक जिनको हम बोल रहे हैं, ये क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं सपोर्ट्स के आसपास, राइट। बीम का जो सपोर्ट होता है, यानी कि कॉलम के आसपास का एरिया जहां बीम रेस्ट कर रही है, ऐसी जगह पे आपको ये क्रैक्स देखने को मिलते हैं। क्रैक की डेप्थ कितनी है? क्या क्रैक प्लास्टर तक लिमिटेड है? जैसा हमने कॉलम के केस में पढ़ा, जैसा हमने इसको पिछले वीडियोस में समझा था, उसी तरह से सेम इंस्पेक्शन करने का तरीका है। आपको ये देखना है कि क्या बीम की जो क्रैक्स है, बीम के अंदर जो क्रैक्स आ रहे हैं, इनकी डेप्थ जो है क्या ज्यादा है? क्या ये प्लास्टर की जो थिकनेस है उससे ज्यादा बढ़कर क्या ये मेंबर के अंदर भी स्प्रेड हो रहा है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर है, या सिर्फ प्लास्टर में? अगर प्लास्टर में है तो माइनर रिपेयर से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है। और ये यूजुअली छोटे क्रैक्स, छोटी साइज के क्रैक्स होते हैं। अगर क्रैक का साइज बड़ा है और स्ट्रक्चरल एलिमेंट में भी ये जा रहा है तो ये डेंजरस है और आपको अगेन जरूरत होगी स्ट्रक्चरल डिजाइनर की, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की, उनकी हेल्प की। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब शेयरिंग होता है बीम के अंदर जब एक्चुअली दो एलिमेंट्स जो है वो शेयर ऑफ हो जाते हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन, अब सपोर्ट्स पर ये ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर आपको शेयर स्ट्रेसेस ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में डायगोनल क्रैक्स बनते हैं। देखिए, बीम के अंदर जो डायगोनल क्रैक्स होते हैं वो फॉर्म ना हो, इसीलिए आपने साइड पे देखा होगा जब बीम का रेनफोर्समेंट बनाया जाता है पूरा, यानी कि रेनफोर्समेंट सरिया जो बीम का लगाते हैं आप, उसके अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं हम रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम टेक्निकली स्टीरप्स बोलते हैं, है ना। लोकल साइड पे लोग उसको रिंग्स बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको रिंग बताया। इसको टेक्निकली सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग स्टीरप्स बोलते हैं, राइट। ये जो स्टीरप्स हैं बेसिकली आपको ये चेक करना है कि स्टीरप्स एज पर ड्राइंग प्रोवाइडेड है या नहीं। आपको ये इंस्पेक्शन करवा लेना है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर कोई नई बिल्डिंग बन रही है वहां पे आप ये चीज उसको इंश्योर कर लें। जो भी इंजीनियर है, जो भी आपके साइट पर एक्चुअली जो वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको कह के आप चेक कर लीजिए कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही हमने शियर स्टीरप्स प्रोवाइड की हुई हैं। ये ऑब्जर्व करना जरूरी है क्योंकि यही डायगोनल क्रैक्स को रेजिस्ट करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा हमें देखना है कि मेन बार्स, ये मेन बार्स बेंडिंग को, टेंशन और कॉम्प्रेशन जो आता है उसको बेसिकली रेजिस्ट करती है। तो जो वर्टिकल क्रैक्स आते हैं वो इसकी वजह से आ सकते हैं। तो रेनफोर्समेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो आगे चल के इस तरह के क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला, अगर घर बन रहा है, इस स्टेज में है, तो आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करवा लें कि बीम का रेनफोर्समेंट सही से लगा हुआ होना चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर घर बन चुका है और आप फिर इसको ऑब्जर्व करें, देन आपके पास यही पैटर्न है कि आप इसको जो क्रैक है उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी विड्थ का, प्रोपोगेट हो रही है नहीं हो रही है। इस तरह से अगर जो क्रैक है उसकी डेप्थ क्या है, तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे इससे किस तरह से डील करना है, राइट।
हमें ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए यहाँ पर कि जो क्रैक है इसमें कहीं आसपास डैम्पनेस की वजह से क्रैकिंग तो नहीं आ रही है, राइट। डैम्पनेस का कोई सोर्स तो नहीं, क्योंकि इसकी वजह से रस्टिंग हो सकती है और फिर से ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीरियस हो सकती है। अगर डैम्पनेस वहां पर है तो हमें डैम्पनेस का जो सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना पड़ेगा, रखना है। कई बार हम बीम के दोनों साइड क्रैक्स देखते हैं, एक एंड से स्टार्ट हुआ और दूसरे साइड तक, तो ये तो बहुत ही मेजर क्रैक है। इसको आपको तुरंत ही सही स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की हेल्प से उनकी राय लेके आपको उसको रिपेयर करा लेना। मेनली जैसा मैंने आपको बताया कि शियर क्रैकिंग की वजह से ही बीम में इस तरह के क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। जो डायगोनल क्रैकिंग है तो मोस्टली शियर क्रैकिंग की वजह से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया तो उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सही से रेनफोर्समेंट अगर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो उस तरह की क्रैकिंग आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ माइनर रीजन इस तरह से भी हो सकते हैं कि हो सकता है आपने बिल्डिंग के नेचर को चेंज किया है, टॉप स्टोरी पे सडनली आपने कोई लोड जो है उसको बढ़ा दिया है, लेट से जो इनिशियली कैलकुलेशन का पार्ट नहीं था, या माइनर कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं बहुत सारे, जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा सीरियस इश्यू लगता है, यू नीड टू कैरी आउट एन इंस्पेक्शन ऑफ द साइट, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एडवाइस से। सो होम ओनर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? अगेन सेम चीज जो हमने कॉलम के रिगार्डिंग स्टडी किया था, तरीका सेम है। आप जो स्केच पेन, परमानेंट मार्कर या इस तरह से जो वॉल पर जिस पर आप लिख सकते हैं, बेसिकली आपको क्रैक का साइज लिख देना है और साथ में आपको डेट लिख देना है। और विद इन 3 मंथ यू हैव टू ऑब्जर्व इट अगेन। अगर क्रैक प्रोपेगेट हो रहा है या बहुत जल्दी ये रैपिडली ग्रो कर रहा है, आप इसको मंथली ऑब्जर्व कीजिए। बेसिकली 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस पीरियड में आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। और अगर क्रैक प्रोपेगेट हो रहा है रैपिडली तो इट्स अ सीरियस कंसर्न। और अगर क्रैक प्रोपेगेट नहीं हो रहा है और तो माइनर रिपेयर से आप इसको ठीक कर सकते हैं। और रस्टिंग का कहीं साइन दिखता है तो फिर ये कोरोशन का एक तरह से रस्टिंग मीन्स यहाँ पर इनिशियली कोरोशन के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अंदर की तरफ, और कहीं ना कहीं डैम्पनेस की वजह से हो सकता है। और अगर डैम्पनेस की वजह से है तो टाइमली ट्रीट करना अच्छा है, जैसा मैंने आपको कई वीडियोस में बताया। अदरवाइज ये पूरे रेनफोर्समेंट के स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। जितना भी स्टील आपने लगाया अंदर उसको भी ये डेटेरियोरेट कर देगा, खराब कर देगा, और धीरे धीरे आपकी बीम की पूरी कैपेसिटी ही लॉस्ट हो जाएगी, राइट। तो जो स्ट्रक्चर का एक एज होता है जो जिसके लिए आपने उसको डिजाइन किया है, वो तब तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उससे काफी पहले ही आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, राइट। तो ये सारी बेसिक चीजें हमने इनके थ्रू समझा कि किस तरह से हमको क्रैक्स को एनालिसिस करना चाहिए। आई थिंक अभी तक की वीडियोस में जो हमने क्रैक्स का इंस्पेक्शन करने का तरीका बताया है कॉमन मैन के लिए, विदाउट हैविंग टेक्निकल एक्सपर्टीज, किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं आप, कैसे आपको डिस्कस करना है अपने जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है उनके साथ, उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। साथ ही वो जो आपको सॉल्यूशंस बताएंगे उनको समझने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो इंजीनियरिंग जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं, इसका भी जो आप सीक्वेंस बोलेंगे, सबसे पहले आपको उस चीजों को समझना है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। और जिस कंसल्टेंट से आप कांटेक्ट करेंगे उसके लिए भी समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। तो हैव गुड फोटोग्राफ्स ऑफ द क्रैक्स, आपको पता रहे कि हाँ यहाँ पर इतना क्रैक था। नोटेशंस जो मैंने आपको बताया, लिखने का तरीका कि आप नोट करके रखिए, ये सारी चीजें आपकी समझ को बढ़ाता है, आपकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाता है और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, राइट। तो क्रैक्स के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हर घर की इंजीनियरिंग सीरीज, जहां पर हमारा एम है कि जो इंजीनियरिंग नॉलेज है वो कॉमन पर्सन तक, कॉमन पीपल तक पहुंचनी चाहिए, विदाउट मच मोर टेक्निकल नॉलेज, बहुत ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन किए बिना सिंपल टर्म्स में किस तरह से जो बिल्डिंग की इंजीनियरिंग है उसको समझा जा सकता है। यही एम है इस सीरीज का, राइट। सो स्टे ट्यून्ड ऑन सिविल अभ्यास। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।